इस वीडियो में हम आपको ये दिखा रहे हैं, अगर आपके पास फ्रिज है और वो फ्रिज कूलिंग नहीं कर रहा है, ठंडा नहीं हो रहा है, तो कैसे आप अपने घर पर ही खुद से अपने फ्रिज की प्रॉब्लम को पहचान सकते हो। बहुत सिंपल, बिल्कुल आसान तरीके से। अगर आप एक टेक्नीशियंस नहीं है तब भी कैसे आप अपने फ्रिज को चेक करेंगे, चलिए हम आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाते हैं। तो यहाँ पर देखिए फ्रिज है, फ्रिज की लाइट जल रही है लेकिन फ्रिज ठंडा नहीं हो रहा है। तो करना क्या है, सबसे पहले तो फ्रिज के ऊपर हाथ रखकर ये चेक करो कि फ्रिज की कंप्रेसर चल रहा है या नहीं। वो आपको एक साउंड पता चल जाएगा, वाइब्रेट पता चल जाएगा। अगर आपकी फ्रिज वाइब्रेट हो रहा है, साउंड आ रहे हैं और ठंडा नहीं कर रहा, इसका मतलब गैस वगैरह लीक हो गए हैं। तो ऐसे में टेक्नीशियंस को दिखाना पड़ेगा। अब बात करते हैं कि आपकी फ्रिज बिल्कुल शांत है और ठंडा नहीं हो रहा, तो कैसे आप चेक कर सकते हो अपने फ्रिज को अपने ही घर पर खुद से। तो सबसे पहला स्टेप है, इसके बटन्स को देखें। आपके फ्रिज में बटन ऑफ है तो उसे ऑन करें। अगर ये ऑन है फिर भी एक बार पूरा घुमाकर ऑफ करें और उसके बाद फिर से ऑन करें। इतना करने के बाद अब हम चलेंगे इस फ्रिज के पीछे के साइड। कैसे चेक करना है वो दिखाते हैं हम। फ्रिज के पीछे के साइड चलने से पहले हमें एक इस तरीके से दो वायर के टुकड़े का यूज करना है और एक सिंपल टेस्टर। इन्हीं चीजों की मदद से हम अपने फ्रिज में पीछे के साइड चलकर चेक करेंगे। तो फिर ये देखिए, हम आपको हमारे फ्रिज के पीछे के साइड से दिखा रहे हैं कैसे आप अपने फ्रिज को चेक करोगे। तो यहाँ पर लगे होते हैं कंप्रेसर। कंप्रेसर की साइड में लगे होते हैं दो छोटे छोटे पार्ट्स, जिसको हम रिले ऑयल पी कहते हैं। 99% चांस उस रिले ऑयल पी खराब होने की वजह से हमारे फ्रिज में कंप्रेसर नहीं चलता, जिसके कारण से हमारा फ्रिज ठंडा नहीं करता है। ऐसे में हमें इस फ्रिज की प्लग वायर जो बिजली की बोर्ड से लगा कर रखे हैं उसको हम ऑफ करते हैं और इसकी प्लग वायर को अलग निकाल देते हैं। तो ये देखो, मैंने इसके प्लग वायर निकाल दिए हैं। अब हम आपको दिखाते हैं उसके साइड में लगे हुए दो छोटे छोटे पार्ट्स। उसको खोलने से पहले एक बार फोटो जरूर ले लें, ताकि बाद में आपको वायरिंग को लगाने में कोई भी दिक्कत या कंफ्यूजन ना हो। तो मैंने इनकी फोटो निकाल लिए हैं। के बाद इनके जो छोटे छोटे पार्ट्स हैं उसको हम खींचकर ऐसे बाहर निकाल देते हैं। तो ये पार्ट बाहर आ जाते हैं। इन्हीं दोनों में से कोई एक पार्ट खराब हो जाए तब भी हमारे फ्रिज में लगे कंप्रेसर नहीं चलेंगे। तो मैं इनको चेक करने का बड़ा आसान और सिंपल तरीका आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूं। तो फिर यहाँ पर हम उनको चेक करने के लिए हैं दो छोटे से वायर के टुकड़े और एक टेस्टर। अब इन वायर के टुकड़ों को कैसे यूज करना है वो आगे आप इस वीडियो में देखेंगे। तो मैं इस वायर के टुकड़े को एक ये जो टेस्टर के इस वाले पॉइंट ये देखिए के साथ बांध देता हूं। ये देखिए, मैंने इस तरीके से एक वायर को लगा दिए हैं। अब इसके दूसरे वाले इस साइड पर मैं दूसरे वाले वायर को ऐसे लपेट लेता हूं। तो इस तरीके से मैंने इस टेस्टर में इनकी दोनों वायर को लगा दिया है। अब चलिए मैं इनको चेक करने का बड़ा आसान सबसे सिंपल तरीके आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूं। फिर यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम ये चीज चेक करेंगे, इनकी दोनों पार्ट को पहले हम अलग अलग निकाल देते हैं। कई बार ऐसा होता है कि थर्मोस्टेट भी खराब हो तो ऊपर से सप्लाई इस वायर में आ रहे हैं कि नहीं। सबसे पहले हम इन्हीं वायर को चेक कर लेते हैं। तो मैं दो पार्ट को अभी फिलहाल नीचे अलग रख देता हूँ इस तरीके से। अब मैं इनके एक वायर को टेस्टर के जो हमने टेस्टर में लगाया है उसके एक एक वायर को इसके साथ कनेक्ट करते हैं। ये देखिए, मैंने एक वायर लगा दिए हैं। अब इसके दूसरे वाले वायर को इसके दूसरे वाले पॉइंट के साथ ऐसे लगा देता हूं कि आप देख सकते हैं। मैं इसको बिल्कुल इसी तरीके से रख देता हूं। अब मैं यहां से इस फ्रिज की प्लग वायर को हम उसके एक्सटेंशन बोर्ड या फिर पावर प्लग के साथ कनेक्शंस कर देते हैं। स्विच को ऑन करते हैं। स्विच ऑन करते ही यहाँ पर हम चेक कर पाएंगे कि हमारा टेस्टर यहाँ पर जल रहा है या नहीं, उसको देख सकते हैं। यहाँ पर ये जो टेस्टर है उसको ध्यान से देखते हैं तो ये यहाँ पर जल रहा है।
इसका मतलब ये है कि हमारे ये जो दो वायर के पॉइंट हैं बिल्कुल ठीक है। तो अब हम यहाँ से इसकी प्लग वायर को एक बार स्विच ऑफ करते हैं और निकाल देते हैं। तो हमने अभी इसके वायर के पॉइंट को चेक कर लिया, इन वायर के पॉइंट बिल्कुल ठीक है। अब हमको सिंपल यहाँ से इस फ्रिज में लगे हुए रिले और ओएलपी को चेक करने होंगे। तो मैं यहाँ से इनके वायर को अब अलग कर देता हूँ। अब इसके दोनों पॉइंट को हम उसके वायर के साथ लगा देते हैं। तो फिर ये देखिए मैंने फिर से इसके दोनों एक एक पॉइंट को लगा दिए हैं, रिले और ओएलपी को। अब हम यहाँ पर इन्हीं दोनों पार्ट को चेक करेंगे, वो भी बिल्कुल आसान तरीके से। तो यहाँ पर हमें इस ओएलपी में इस साइड टेस्टर के एक वायर लगाने होंगे और यहाँ पर रिले में देखिए इनके दो पॉइंट हैं, तो इनको हमें बारी बारी चेक करने होते हैं। तो चलिए मैं इसके एक एक वायर को लगा देता हूँ। तो फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं टेस्टर में से एक वायर हमने इसकी OLP के साथ कनेक्ट कर दिया है और दूसरे वाले वायर जो है हम इस रिले के एक पॉइंट पर इस तरीके से लगा दिया है। अब हम यहाँ पर फिर से इस फ्रिज की प्लग वायर को बिजली की बोर्ड पे लगाते हैं और चेक करते हैं। अगर हमारा टेस्टर जलता है इसका मतलब हमारा वो रिले OLP वाले पार्ट ठीक है, नहीं तो खराब है, ऐसे हम पहचान सकते हैं। ये देखिए टेस्टर जल रहा है, इसका मतलब दोनों पार्ट्स हमारे ठीक है। इसी तरीके से आप चेक करो, अगर टेस्टर नहीं जल रहा है तो इनमें से कोई एक पार्ट खराब है, आप पता लगा सकते हैं। चलिए मैं इससे एक बार स्विच ऑफ करता हूँ, एक बार इसकी प्लग वायर निकाल देता हूँ। ये देखिए फिर इसी तरीके से इस रिले के दूसरे वाले पॉइंट को भी हमको चेक करना होगा। तो मैंने यहाँ से इसकी एक वायर निकाला, अब इसके दूसरे वाले साइड पर लगा देता हूँ। ये देखिए अब हमें फिर से एक बार बिजली की बोर्ड में स्विच को ऑन करके चेक करना होगा। ये देखिए मैं इसकी प्लग वायर फ्रिज का लगा दिया, यहाँ से स्विच ऑन करता हूँ। फिर चलिए हम कैमरा पास लेके दिखाते हैं, टेस्टर को देखें, यहाँ पर टेस्टर जल रहा है। इसका मतलब ये जो दो छोटे छोटे पार्ट्स हैं बिल्कुल ठीक हैं। इस फ्रिज में लगे हुए कंप्रेसर खराब है, ऐसे हम चेक कर सकते हैं। अगर ये दो छोटे छोटे पार्ट खराब होंगे तो टेस्टर नहीं जलेगा। तो आपको क्या करने हैं, बिजली की बोर्ड से स्विच ऑफ करने हैं कि प्लग वायर निकाल देने हैं। ये देखिए मैंने इसकी प्लग वायर निकाल दिया है। अब यहाँ से सब वायर को अलग कर देने हैं। उसके बाद ये जो दो छोटे छोटे पार्ट हैं उसके फोटो खींच लेने हैं, या फिर इन्हीं पार्ट को आप अलग कर लेंगे और मार्केट जाने हैं, सेम पीस नया लाने हैं और इनमें एक एक पार्ट के साथ कनेक्शंस करने हैं। आने के बाद इसी तरीके से एक एक वायर के साथ लगा देंगे और उसके बाद उस कंप्रेसर में जहां पर जैसे वो लगा था उसी तरीके से लगा देंगे। जो आपने शुरू में फोटो खींचे हैं वो यहाँ पर आपको हेल्प करेगा, कोई भी डाउट होगा तो। इस तरीके से फ्रिज की रिले OLP चेक कर सकते हो। रिले OLP खराब होते हैं जिसकी वजह से कंप्रेसर नहीं चलते हैं, तो कूलिंग नहीं करता है। तो रिले OLP चेंज करने के बाद कंप्रेसर चलने लगेगा, ठीक होगा तो, और गैस वगैरह भी बराबर होंगे तो आपके फ्रिज की कूलिंग समस्या सॉल्व हो जाएंगे। इस वीडियो से जानकारी मिला हो तो वीडियो को लाइक शेयर करेंगे। फिर से मिलते हैं हम कोई नई वीडियो में आपके लिए नई जानकारी लेकर।